नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आपके समक्ष एक बार फिर मूलांक यानी अंक शास्त्र के आधार पर जो साप्ताहिक राशिफल है 22 से 28 जून के बीच का, उसको लेके प्रस्तुत हूँ। आपको बता दूँ कि मूलांक का फ़ायदा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने जन्म की तारीख तो मालूम होती है, लेकिन समय नहीं मालूम होता है, और समय नहीं होने की वजह से, समय मालूम ना होने की वजह से कुंडली सही ढंग से बन नहीं पाती है। अब कुंडली सही नहीं बनेगी तो प्रेडिक्शंस कैसे होंगे? और पहले बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनको जन्म की तारीख भी मालूम नहीं होती थी, समय भी नहीं मालूम होता था, क्योंकि उस वक्त जो था तिथियों के आधार पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती थी। अब तारीख तो मालूम चल जाती है, लेकिन कई लोगों को क्या है कि समय नोट नहीं करता, और समय को लेके बहुत सारे भ्रांतियाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अलग सब्जेक्ट है। तो हम आपको बताते हैं कि जो मूलांक हैं ये आपके जन्म की तारीख के आधार पर है। अब जय मान लीजिए किसी का मूलांक 1 है, तो वो 1 तारीख को पैदा हो सकता है, वो 10 तारीख को पैदा हो सकता है, वो 19 तारीख को पैदा हो सकता है, वो 28 तारीख को पैदा हो सकता है। जो 28 तारीख को पैदा हुआ है उसका भी मूलांक 2 + 8 करेंगे तो 10 आएगा, 10 का आएगा 1, तो ये मूलांक 1 हो गया। तो इसी आधार पर मूलांक जो है 1 से लेकर 9 तक की संख्या मूलांक होते हैं, और हर मूलांक का एक एक देवता है। जैसे 1 मूलांक के स्वामी जो है सूर्यदेव हैं, 2 के चंद्रदेव हैं, 3 के जो हैं वो गुरुदेव हैं, 4 के राहुदेव हैं, 5 के बुद्धदेव हैं, 6 के शुक्रदेव हैं जो धन देते हैं, 7 के केतुदेव हैं जो मोक्ष भी देते हैं, 8 के शनिदेव हैं जो कर्म कारक हैं, और 9 के मंगलदेव हैं जो ऊर्जा देते हैं। और हर मूलांक का, अगर मूलांक सबका अगर एक भी होगा, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं 1 मूलांक है, तो मूलांक 1 और 10 का नेचर तकरीबन एक जैसा होगा, लेकिन 19 और 28 तारीख को जो पैदा हुएंगे जिनका मूलांक 1 आ रहा है, उनके नेचर में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 और 9 का जो मूलांक है वो 1 नंबर है सूर्यदेव का, 9 नंबर है मंगलदेव का, तो इसमें असीम ऊर्जा ज़्यादा होगी, जल्दी ईगो की समस्या ज़्यादा होगी 1 की तुलना में, और 10 की तुलना में जो 19 तारीख को पैदा जो लोग हुए होंगे, जो जिनमें संयुक्त नंबर है, ये 19 नंबर संयुक्त नंबर है, इसका जो मूलांक 1 ही आएगा, इनमें ईगो की समस्या ज़्यादा रहेगी, जल्दी फैसले करने की समस्या ज़्यादा होगी। वहीं अगर हम 28 को देखें, जो 28 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका भी मूलांक 1 आ रहा है, तो वहाँ पर क्या समस्या आएगी? आपको चंद्रमा और शनिदेव हो गए, यहाँ पर 2 नंबर चंद्रदेव को रिप्रेजेंट करते हैं और 8 नंबर शनिदेव को, तो मानसिक तौर पर थोड़ा सा तनाव वाले जातक हो सकते हैं, या लोग हो सकते हैं जिनका मूलांक 1 है लेकिन 28 तारीख को पैदा हो गए। ये कुल मिला के सार इसलिए कि आप लोग समझ सकें कि मूलांक का किस तरह से प्रभाव आपके जीवन में हो सकता है। ये ना समझें कि आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, आपका मूलांक 1 है, तो पूरी तरह से सूर्यदेव का ही डोमिनेशन आपके में रहेगा, ऐसा नहीं है। उसमें जो संयुक्तांक हैं, जो संयुक्त ज्वाइंट तौर पर जो नंबर मिले हैं, जैसे 19 और 28 का मैंने आपको उदाहरण दिया, उनके लिए ये सलाह भी है, मतलब उनके लिए समझाने के लिए मैंने बताएगा। चलिए अब बात करते हैं मूलांक 1 को लेकर। जिन लोगों का 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को जन्म हुआ है, उनका मूलांक 1 होगा। उन लोगों के लिए सप्ताह कैसा जाएगा? उन लोगों के लिए सप्ताह विशेष तौर पर अच्छा है, सामान्य तौर पर अनुकूल रिजल्ट देने वाला है, मतलब वो आप जैसा काम करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। आपके लिए सलाह ये है कि छोटी छोटी बातों पर ना उलझें, छोटी छोटी गलत फहमियों को अपने दिमाग में ना लाने दें। इस प्रकार की समस्या जो 28 तारीख को जो पैदा हुआ है उनके साथ आ सकती है, क्योंकि जल्दी ही वो विचलित हो जाते हैं, जल्दी गलत फहमियों में फंस जाते हैं। ये 28 तारीख को जो पैदा हुए हैं उनके लिए मैं खास तौर पर बता रहा हूँ। इस अवधि में जो ये एक सप्ताह है, इसमें क्या हो सकता है कि आप अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा काम करेंगे, काम की तारीफ भी होगी, और इस सप्ताह आप अपने संबंधों को सुधारने के लिए भी कोशिश करेंगे। अभी तक ऐसे कुछ संबंध जो आपके खराब हुए हैं, या संबंधों में कहीं ना कहीं पर एक दूरियां देखने को मिली हैं, वहाँ पर अब आप संबंध बेहतर करने की कोशिश करेंगे, और इस सप्ताह आपके संबंध सुधरेंगे। पहले से जो संबंध हैं जिनमें अभी तक अच्छे चल रहे थे, और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। और इस सब के बाद आपके लिए एक और सलाह है कि आप धैर्य रखें। इस सप्ताह आपको धैर्य रखने की भी ज़रूरत है, और आप चाहें तो अपनी ऊर्जा के लिए, ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए, जो मूलांक 1 के जातक हैं खास तौर पे, और वो 28 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ उनके लिए भी, कि भगवान सूर्य के मंदिर में या भगवान शिव के मंदिर में जाके वो सफाई करें, या वहाँ पर कोई ऐसा काम करें जो आप कर्म के जरिए कर सकते हैं। मैं पूजा के लिए नहीं कह रहा हूँ आपसे, मैं पूजा पाठ के लिए नहीं कह रहा हूँ, या वहाँ पर आप किसी प्रकार की सर्विस दे सकें, तो ये आपके लिए जरूरी है जो मूलांक 1 के जातक हैं, और ख़ास तौर पे जो 28 तारीख को पैदा हुए। अब हम बात करते हैं मूलांक 2 की।
जिन लोगों के 2 तारीख को, 11 तारीख को और 20 तारीख को और 29 तारीख को जन्म लिया है, उनका मूलांक 2 आएगा। जिस प्रकार मैंने आपको पहले 1 नंबर के मूलांक में बताएगा, वही नियम मूलांक 2 पे भी लागू होगा। जो सिंगल डिजिट के हैं 2 नंबर, उनका बिहेव और जो 11 और 20 और 29 में थोड़ा सा अलग होगा। 2 नंबर और 20 नंबर, जिन लोगों की 2 तारीख को, 20 तारीख को जन्म हुआ है, उनका व्यवहार तकरीबन एक जैसा होगा। और जिनका 11 और 29 हुआ है, उनके व्यवहार में भी थोड़ा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये संयुक्तांक हैं। 20 और 29 संयुक्तांक का एक नंबर तो 2 ही आता है, 2 नंबर ही मूलांक आएगा, लेकिन उसमें 2 और नंबर हैं, 29 नंबर और 20 नंबर, और माफ़ करिएगा 11 नंबर। अब क्या है कि इस सप्ताह क्या है, इस सप्ताह आपके लिए औसत है। आप क्रिएटिव नेचर या क्रिएटिव इस सप्ताह काम करेंगे। इस सप्ताह आप कुछ नई ऐसी चीज़ काम करेंगे जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो। इस सप्ताह आपको यही जो क्रिएटिविटी है, यही आपको नेम फेम भी दिलाएगी। इसी क्रिएटिविटी के जरिए आपको अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। सामाजिक तौर पे आप, क्योंकि चंद्रमा का मूलांक है, तो चंद्रदेव क्या है, वो सामाजिक भी हैं। उनको मज़ा चाहिए, उनको घूमना फिरना, खाना पीना, और हीलर हैं, और वो हील भी करते हैं, तो आप लोगों की मदद भी करेंगे। तो आप इंजॉयमेंट के साथ आप लोगों की मदद भी करेंगे। सामाजिक कार्यों में भी आप इच्छा लेंगे और मान सम्मान भी वहाँ से आपको मिलेगा। आर्थिक तौर पर अगर देखें तो ये सप्ताह आपके लिए अच्छा है। जो अभी तक धन की समस्या है, इस प्रकार की चीज़ें, या मानसिक तौर पर कुछ तनाव आपको देखने को मिल रहा था, वो इस सप्ताह खत्म होगा। उस शासन सत्ता से भी आपको इस बीच लाभ मिलेगा। जो अभी तक कामों में अड़चनें आ रही थी, जो मूलांक 2 के जातकों के लिए बता रहे हैं, वो अब नहीं आएंगे इस सप्ताह। और एक आपके लिए एडवाइस ये भी है कि आप अनुशासन में रह के थोड़ा काम करें। और इस सप्ताह एक चीज़ और देखने को मिल रही जो मूलांक 2 के जातकों में, कि वो लग्जरी चीज़ें आ सकती हैं। कुछ खरीदने का अगर प्लान कर रहे थे आप, तो आपके जीवन में वो चीज़ें आपको मिलेंगी। क्रोध के लिए, आवेश, इस प्रकार की और जल्दबाजी की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह? इस सप्ताह आपको नहाते वक्त थोड़ा सा पानी में हल्दी डाल लें, तो इससे आपको उसकी सुखता मिलेगी। और इससे बुद्धि विवेक, जो क्रोध और आवेश मैंने शब्द प्रयोग किए हैं, उनसे क्या होगा कि हल्दी जो है वो देवगुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व करती है। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा शांति मिलेगी और आप बुद्धि विवेक से काम कर पाएंगे, और गुस्से और आवेश से आपको नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं मूलांक 3 को लेके। मूलांक 3 उन लोगों को होगा जो लोग 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को पैदा हुए होंगे। अब 3 तारीख के जो लोग पैदा हुए हैं उनके नेचर में, और 12 तारीख के, 21 तारीख और 30 तारीख के नेचर में थोड़ा सा अंतर होगा। 30 तारीख और 3 तारीख का तकरीबन एक जैसा होगा, लेकिन 12 और 21 और 3 में थोड़ा सा अंतर आएगा। तो कुल मिला के जो मूलांक 3 के जातक है उनके लिए सप्ताह अच्छा है। और इस सप्ताह आपके लिए वो जरूरी है कि आप थोड़ा अपने आप को अनुशासित रखें। आप कुछ ऐसा काम ना करें, ऐसा खाने पीने को लेके ऐसे कुछ चीज़ें ज़्यादा ना प्रयोग करें जिससे आपका पेट दिक्कत में हो या आपका वजन बढ़े। और कामकाज के लिहाज से देखें तो इस सप्ताह आप कुछ फैसले ऐसे जल्दीबाजी में कर सकते हैं, इसके लिए, या कोई नियम विरुद्ध भी काम कर सकते हैं आप। ये भी देखने को मिल रहा है कि मूलांक 3 के जातक जो है नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं। और स्वभाव के आधार पर आप हो सकता है आप अपनी कोई कटु वाणी बोलें, तो वाणी में आपको कंट्रोल करना है। इसके अलावा महिलाओं से खास तौर पर आपको अलर्ट रहना है। कहीं किसी महिला से खराब शब्दों का प्रयोग न करें, चाहे घर हो या कार्यस्थल हो। घर में पत्नी ही क्यों ना हो, या माता ही क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, या घर के वो सदस्य या कार्यस्थल पर जो आपके पार्टनर हैं, कुलीग हैं, उनके साथ आप थोड़ा सा वाणी में कंट्रोल करें, किसी भी खराब प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना करें। और क्योंकि ये जो 3 नंबर ये देवगुरु बृहस्पति का है, और बृहस्पति वैसे भी अभी अतिचारी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार, पराशरी ज्योतिष के अनुसार। हम तो मूलांक की बात कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। प्रेम संबंधों के मामले में भी पारदर्शिता आपको रखनी चाहिए। किसी से आप प्रेम करते हैं, वन साइड है, तो उसका भी ख्याल रखें, तो अपनी बात खुल के जाके ना कहें। अगर आप मीडिया में जॉब करते हैं या सोशल मीडिया आपका प्रोफाइल है, तो आपके लिए एक एडवाइस ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना डालें जिससे आपकी किरकिरी हो, या आपके मान सम्मान में कोई दिक्कत आए, या आपको ठेस पहुँचे। क्योंकि इस सप्ताह ये भी हो सकता है कि बुद्धि विवेक जागृत ना होने की वजह से, या कुछ परेशानी, मानसिक परेशानी की वजह से आप कुछ सोशल मीडिया में या इस प्रकार की चीज़ें डाल सकते हैं जिससे आपको नुकसान होगा। क्या करें? आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने गुस्सा
क्रोध आवेश में कंट्रोल करने के लिए आप शराब का प्रयोग ना करें, तामसिक आहार न लें। कोशिश करें कि आप तामसिक आहार से दूर रहें, जैसे मदिरा हो गई, मांस हो गया, इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहें, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं मूलांक चार। मूलांक चार जो है वो उसका प्रतिनिधित्व तो राहुदेव करते हैं। जिन लोगों की 4 तारीख की, 14 तारीख की, 22 तारीख को, 31 तारीख को जन्म हुआ है, उनका मूलांक 4 आएगा। 4, अगर 14 की बात करते हैं वहाँ पर 1 और 4 आता है, जहाँ सूर्यदेव भी प्रतिनिधित्व करते हैं और राहुदेव भी करते हैं। 22 नंबर पर आएगा जहाँ पर चंद्रमा और चंद्रमा ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और 31 वाले में बात करते हैं तो वहाँ पर गुरु और सूर्यदेव का कॉम्बिनेशन बनेगा, इन दोनों का, और ये दोनों को मैं देखने को मिलेगा, क्योंकि 4 नंबर के राहुदेव की मूलांक है। तो राहुदेव के जो कैरेक्टर्स हैं, जो गुण हैं, यही है कि दिमाग बहुत चलता है, अपने आप में राजा हैं, और इनोवेटिव आइडियाज़ उनके पास आते रहते हैं, जो मूलांक 4 में जन्मे लोग होते हैं। चलिए, इस सप्ताह कैसा रहेगा? इस सप्ताह छोटी मोटी अड़चनें देखने को मिल सकती हैं। खास तौर पर जो मूलांक जिनका 14 है, उनका शासन सत्ता से कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है, जो 14 तारीख को पैदा हुए हैं, क्योंकि उसमें 1 और 4 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। एक 4 नंबर राहुदेव का, 1 नंबर सूर्यदेव का, दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है, और एक शासन सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे भी शासन सत्ता को, लेकिन वो असुरों के खराब तरीके से। तो यहाँ पर दोनों में क्लैश हो सकता है। 14 नंबर के जो मूलांक के जातक हैं, उनको शासन सत्ता से कुछ दिक्कत आ सकती है, इसलिए बहुत जरूरी है कि वो नियम कानून का पालन करें। पिता से संबंधित चीज़ों पर भी दिक्कत आ सकती है। इस सप्ताह अगर आप प्लान कर रहे थे पिछले सप्ताह से कि कुछ लग्जरी चीज़ों को लिया जाए, तो कुछ आर्थिक समस्या की वजह से अड़चनें आ सकती हैं। और आपके लिए भी जरूरी है कि आप कोई स्त्री से किसी प्रकार के कुछ बातचीत को लेकर कंट्रोल कर रहे हैं, अपने शब्दों पर गरिमापूर्ण शब्दों का प्रयोग करें, तो इससे आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और संतुलन बैठा के काम करें। और इस सप्ताह एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि वर्क फ्रंट पे आपको फ़ायदा होगा, आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप कारोबारी हैं तो भी एक नए काम को इनिशिएट कर सकते हैं और कारोबार में आपको फ़ायदा होगा। इस प्रकार की चीज़ें आपके 4 मूलांक जो हैं उनको देखने पे मिल रही हैं। हाँ, अगर आप मार्केटिंग, इंटरनेट या नेटवर्किंग से, लाइजनिंग से जुड़े लोग हैं, आपके लिए अच्छा है, आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपकी इस बीच लाइजनिंग, नेटवर्किंग अच्छी बनेगी। और इस सप्ताह कोई आपको अच्छी खबर भी मिल सकती है, ऐसी अच्छी खबर मिल सकती है जिसका आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। और जिन लोगों के प्रति आपके मन में नाराज़गी थी, हो सकता है वो व्यक्तिगत तौर पर हो या कारोबारी तौर पर नाराज़गी हो, इस सप्ताह आप उनसे वो नाराज़गी भी दूर करेंगे। वो लोग आपके पास आएंगे, सॉरी भी बोलेंगे, माफ़ी भी मांगेंगे, और इस बीच आपके उन लोगों से अच्छे रिश्ते होंगे और अपने रिश्तों को सुधारने के लिए आपके लिए अच्छा समय है। मूलांक 4 के जातकों के लिए बहुत जरूरी है कि वो इस सप्ताह अगर कहीं उनको किन्नर दिखें, जिस भी शहर में रहते हो वहाँ पर एक इलाका होता है किन्नरों का, वहाँ पर जाके वो उनको कुछ श्रृंगार की सामग्री डोनेट करें, उनको दें, सम्मान के साथ दें, तो इससे उनको फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं मूलांक 5 के लिए। मूलांक 5 का जिनका किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को और 23 तारीख को जन्म हुआ, तो उनका मूलांक 5 आता है। जो 5 नंबर है वो बुद्धदेव का है, कम्युनिकेशन के, वाणी के, नेटवर्किंग के, लोगों से डील कराने के, प्रॉपर्टी के, आस पड़ोस के हमारे जो मित्र यार होते हैं या आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो भी बुद्धदेव, तीन बुद्धदेव रिप्रेजेंट करते हैं। और कम्युनिकेशन बेसिकली मेजर पार्ट होता है। तो जो 5 वाले जो जातक हैं उनके 14 और 23 तारीख के जातकों से थोड़ा सा नेचर में डिफरेंस आएगा, क्योंकि 1 और 4 में जाते हैं सूर्यदेव और राहुदेव का कॉम्बिनेशन आ जाता है, और 23 नंबर में आ जाता है आपके 2 नंबर चंद्रमा और गुरु का। अच्छा है, गजकेसरी योग जैसा स्थिति बनती है, तो यहाँ पर फ़ायदा होता है। तो मूलांक 5 के जातकों के लिए इस सप्ताह की हम बात करते हैं। इस सप्ताह क्या है, लग्जरी, मनोरंजन के लिए अपना टाइम देंगे आप अपने लिए इन्जॉयमेंट करेंगे, परिवार के साथ इन्जॉयमेंट करेंगे, और या कहीं घूमने के लिए जाएं, किसी रेस्टोरेंट में जाएं, खाने के लिए जाएं, इस प्रकार की चीज़ें आपके लाइफ में देखने को मिलेंगी। इस वजह भी हो सकता है कि कुछ लग्जरी चीज़ें आप खरीदें। और इस सप्ताह जो है वो कोशिश करें कि काम पर फोकस करें, तो इससे आपके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। शासन सत्ता की बात करें, अगर शासन प्रशासन से जुड़े लोगों जो काम कर रहे हैं या जो लाइजनिंग का काम करते हैं, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स में काम करते हैं, उस प्रकार के जातकों को भी सरकार से या सरकार के से जो जुड़ी अथॉरिटीज़ हैं वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। हाँ, बड़े बुजुर्गों का या घर में कुछ सीनियर सिटीजन, दादा या पिता जो भी हैं, आपके घर में कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, या आपके गुरु या आपके सीनियर बॉसेस हैं, उनसे आशीर्वाद आप लें, उनसे आप डिस्कस करें
अपनी समस्याओं को या अपने काम को लेके, तो आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। इस सप्ताह आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत पड़ेगी और इसका फ़ायदा आपके काम में और आपके धन में और आपको मिलने वाले रिजल्ट में देखने को मिलेगा। और बेवजह के गुस्सा ना करें, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, और सामान्य तौर पर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो इससे आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं मूलांक 6 के। तो 6 नंबर के मूलांक के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्रदेव, जो हमारे जीवन के समस्त प्रकार के सुखों से जुड़े हुए हैं। जो सुख जिनकी परिकल्पना और कल्पना आप अपने जीवन में करते हैं, वो घर से लेके, बाहर से लेके, आपके संबंधों के सुख से लेके, आपके शारीरिक सुख से लेके, आपके मानसिक सुख से लेके, सामाजिक सुख या जो भी सुख आपके जीवन के हैं उनको। अब जिन लोगों का 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को जन्म हुआ होता है, उनका मूलांक 6 आता है। और इस सप्ताह आपको जो उम्मीदों से बढ़कर जो है वो रिजल्ट मिलेगा और इन मामलों में आपको फ़ायदा होगा। कई ऐसे मामले होंगे शायद आपको जहाँ पर कुछ रिजल्ट ना मिले, लेकिन आपको तनाव लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा कि आपको कुछ ज्ञान जोड़ मिलेगा। इस सप्ताह कोई आदमी है जो आपकी अभी तक ये दिखा रहा था कि वो आपका अपना है, आपको सपोर्ट करता है, आपको मानता है या आपके हर सुख दुख में खड़ा रह सकता है, इस प्रकार का जो आदमी है उसको लेके जो अभी तक आपके मन में था पॉजिटिव चीज़ें थी वो नेगेटिव होंगी, क्योंकि उसका रियल चेहरा आपके सामने दिखेगा, क्योंकि वो दिखावा कर रहा है और अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे। इस प्रकार की चीज़ें इस सप्ताह आपको देखने को मिलेंगी। काम को लेके अच्छा है, सप्ताह अच्छा है। और इस सप्ताह आप मनोरंजन में काम करेंगे, मनोरंजन के क्षेत्र में काम करेंगे और एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे, अपने परिवार को टाइम देंगे, घूमने फिरने भी जा सकते हैं, थोड़ा सा आउटिंग कर सकते हैं परिवार के साथ। और जो 6 नंबर मूलांक की महिलाएं हैं उनके लिए भी अच्छा है, वो कुछ अपने लिए लग्जरी चीज़ें खरीद सकती हैं, कुछ अपने से जुड़ी चीज़ें खरीद सकती हैं। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उपाय क्या कर रहे हैं? सीनियर सिटीजन और घर के जो सीनियर लोग हैं उनकी सेवा करें, उनकी इच्छाएं, उनके लिए कुछ खाने के लिए ला सकते हैं। जैसे घर में कोई बुजुर्ग हूँ, एक उम्र है 90 साल, 80 साल, 85 साल, बहुत सारे दादा दादी रहते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, वो अपने दादा दादी के लिए कुछ खाने के लिए चीज़ें लेके जाएं ताकि उनको अच्छा लगे, इससे फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं मूलांक 7 के लिए। मूलांक 7 का जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो प्रतिनिधित्व है, इसके जो स्वामी हैं वो है केतुदेव, जो मोक्ष कारक होते हैं, जो अकट का ज्ञान देते हैं, जो साधना देते हैं, और इसके अलावा जीवन में वो हायरकी देते हैं जो कोई आपको गौरव दे नहीं सकता है। केतुदेव के लिए कहा जाता है कि जब वो देते हैं तो वो बहुत बड़ा देते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें कही जाती है कि जब भी कोई सेना युद्ध जीतती है तो सबसे पहले झंडा लगाती है। तो इसलिए जो झंडा है या ध्वजा, मंदिर में लगने वाली ध्वजा जो है वो भी केतुदेव का प्रतीक है। तो जो 7 नंबर है, जिनके 16 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 25 तारीख को पैदा हुए, उनका मूलांक 7 आएगा। उनके लिए सप्ताह अच्छा है, लेकिन थोड़ा काम को लेकर धीमापन देखने को मिलेगा। धीरे धीरे काम होगा लेकिन उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बाद में जो रिजल्ट हैं पॉजिटिव मिलेंगे आपको, लेकिन आपको लगेगा काम धीरे धीरे हो रहा है। आर्थिक मामलों के मामले में सप्ताह अच्छा है। इस सप्ताह आप आर्थिक मामले में जो अभी तक आपने फैसले किए थे उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ इन्वेस्टमेंट पुराना हो सकता है जिसमें आपने किया हो, वहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके लिए एक एडवाइस ये है कि किसी से लेन देन के मामले में थोड़ा सा अलर्ट रहें। अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं या कोई आपसे उधार लेने के आ रहा है तो उस मामले पर आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और आपको ये देखना चाहिए कि जो आदमी आपके पास मदद के लिए आ रहा है, क्या वाकई उसको मदद की ज़रूरत है या खाली वो ढकोसला कर रहा है या दिखावा कर रहा है कि आपसे पैसे लेने का। तो ये इस मामले में थोड़ा सा आपको विचार करने की ज़रूरत है। इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेंगी या सामने आएंगी आपके। व्यापार की दृष्टि, जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए समय अच्छा है। जल्दीबाजी में कोई फैसला ना करें। और ख़ास बात यह है कि प्रेम संबंधों के लिए ये सप्ताह भी आपके लिए ठीक है। और इस सप्ताह को क्या करना चाहिए, आप काली उड़द की दाल जो है वो गरीबों को दे सकते हैं, और या फिर आप भैरवनाथ जी के मंदिर जाकर काली उड़द की दाल के पकौड़े जो हैं बनाकर शाम को आप मंदिर में प्रसाद के तौर पे दे सकते हैं और उसको आप वितरित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 8 की। मूलांक 8 जो है वो कर्मकारक शनिदेव का प्रतीक है। शनिदेव उसके स्वामी हैं। और जो लोग किसी भी महीने की 8 तारीख के 17 तारीख को 26 तारीख को पैदा हुए, मूलांक उनका 8 आएगा। व्यवहार को लेके 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। इस सप्ताह क्या है कि सावधानीपूर्वक काम करने की ज़रूरत है। अपने कार्य में धैर्य रखें, आपको फ़ायदा होगा। जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है आपको। आप किसी काम को जल्दीबाजी को लेके अपने अंदर जल्दीबाजी ना लाएं, अपने अंदर अति उत्साह ना लाएं, ये आपके लिए
एक सलाह भी है। और आपके लिए एक एडवाइस और है कि आप नियम के विरुद्ध या अपने नेचर के विरुद्ध जाके काम ना करें, अपने स्वभाव के विरुद्ध जाके काम ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। और जो काम आप करना चाह रहे हैं, जो पुराने काम पेंडिंग काम है, उनको और ज़्यादा लिंगर ऑन ना करें। आलस्य से बचें और धैर्य को बना के रखें। और पुराने जितने काम अगर उनको कंप्लीट करते हैं तो आप देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी उससे। उससे ये देखने को मिलेगा कि आप वो जो काम कंप्लीट हो जाएंगे, जब पूरे हो जाएंगे तो आपसे आपके अंदर एक अलग तरह की एनर्जी देखने को मिलेगी। आपके लिए सप्ताह है जो बिखरी हुई चीज़ें हैं, जो आपने बहुत सारे चीज़ें फैला रखी हैं, उनको सिमटाएं और आप अपने आप में उसको एक जगह पर फोकस करके काम करें। इस सप्ताह कुल मिला के आपके लिए अच्छा है। जो आपको सलाह दे दी गई है कि नियम के विरुद्ध काम नहीं करना, जल्दीबाजी में काम नहीं करना, वो आप उस पर आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा हार्डवर्क के लिए आप तैयार रहें। हनुमान जी के मंदिर में जाके आप लाल रंग की मिठाई आप अर्पित करें, आपके लिए सलाह है। अब बात करते हैं मूलांक, और जो अंतिम मूलांक है 9 नंबर, जो मंगलदेव का, जिसके स्वामी मंगलदेव हैं, वो जो 9 नंबर 18 तारीख, जो 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को पैदा है, उनका मूलांक 9 नंबर होगा। और ये वही नियम है जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि 9 नंबर, 18 नंबर, 27 नंबर के मूलांकों में थोड़ा सा अंतर आएगा। 18 नंबर के मूलांक में 1 नंबर जो सूर्यदेव का प्रतीक है और 8 नंबर जो शनिदेव का प्रतीक है वो आएंगे, तो वहाँ पर क्लैश मिलेगा। जबकि 2 और 7 में चंद्रदेव और केतुदेव का आएगा, वहाँ पर भी क्लैश देखने को मिलेगा। लेकिन जो जिनका सीधे 9 नंबर का है मूलांक है, उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं कि इस सप्ताह जो है आपके अंदर बहुत ऊर्जा रहेगी और कुछ नया करने की आप सोच रहेंगे, जो कई अरसे से आप नई प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको ऊर्जा मिल जाएगी। और आपको ये सोचना चाहिए कि हर समय एक जैसा नहीं होता है। जो समय निकल गया है, जिस समय ने आपको बहुत सारा सिखाया है, उस समय को अब आप अपने काम में, उस अनुभवों को अपने काम में लें। और ये जो समय आपके सामने आ रहा है, ये समय एक नई ऊर्जा के साथ नए काम करने का समय है। और आप अगर उस पुराने अनुभवों के आधार पर काम करते हैं तो आपको इससे फ़ायदा होगा और आपको उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अपने आप को फोकस करना, ऊर्जा के साथ फोकस करना आपके लिए सलाह है कि अपने कामों पे आप करें। इस सप्ताह आपको जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं कार्य के फ्रंट पे। आप अगर नौकरी करते हैं तो आपको हो सकता है कि ऑफिस में कोई नया असाइनमेंट, कोई नई जिम्मेदारी मिल जाए। बहुत लोगों का विश्वास बना रहेगा आपके, नए जोश के साथ आप काम करेंगे तो और भी आप सबके बॉसेस को दिखेगा, आपके बॉसेस को दिखेगा, तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। इसके अलावा आपके सीनियर भी सपोर्ट करेंगे। कुल मिला के सप्ताह जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। हार्ड वर्किंग से काम करिए, फोकस से काम करिए। और जहाँ तक आपकी लव लाइफ की बात है वो भी अच्छी रहेगी, पारिवारिक फ्रंट पर भी अच्छा रहेगा। युवा वर्ग के लिए भी अच्छा है, ऊर्जा के साथ पढ़ाई करेंगे। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो भी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। लेकिन इस ऊर्जा को आपको कंट्रोल करके रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि ऊर्जा कहीं बिखर जाए, ये ऊर्जा कहीं ब्लास्ट ना हो जाए। इस प्रकार को भी आपको मनन करना होगा, क्योंकि पूर्व में बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में आ चुकी होंगी मूलांक 9 के जातकों के सामने, कि जहाँ पर उन्होंने जल्दीबाजी में या असीम ऊर्जा या बहुत ज़्यादा ऊर्जा के कारण अपना ही नुकसान किया है। तो कोशिश करें आपको नुकसान ना हो। तो ये है 9 नंबर के मूलांक के लिए। और आपके लिए जरूरी है कि आप सूर्यदेव को सुबह सुबह उठकर सूर्योदय के वक्त जो है तांबे के बर्तन में रोली, अक्षत, गुड़, लाल रंग के फूल और जल, वो जल जिसको आप पीते हैं, जैसे आप आरओ का पानी पीते हैं वही जल आप देना है आपको। ऐसा नहीं कि आप आरओ का पानी पी रहे हैं और टैंकी का पानी आप निकाल के सूर्यदेव को अर्पित कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। ये आपको तांबे के लोटे में करना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो चैनलाइज होगी और आपको अच्छे उससे परिणाम मिलेंगे। तो कुल मिला के ये था 1 से लेकर 9 मूलांक के जातकों के लिए सप्ताह का राशिफल। आपको कैसा लगा जरूर फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और कमेंट्स जरूर लिखें आपको कैसा लगा हमको हमारी कमियां बताएं आप। हमको अच्छा लगेगा, आप फीडबैक में कुछ कमियां लिखेंगे तो हम उसको आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड में फिर हम अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम।